मौजूदा कांग्रेस जिनके हाथ में है हरिद्वार के अंदर, वो उनका जन आधार कुछ नहीं है। आप देख लेंगे मेयर की भी पोजीशन क्या होने वाली है और वार्डों में निर्दलीय जीतेंगे ज्यादा। आप देखना, क्योंकि कोई मामला ही नहीं है पार्टी का जो डिसिप्लिन होना चाहिए। अब जो कांग्रेस है, राहुल जी भी परेशान है। हरिद्वार में ज्वालापुर की कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले नईम कुरैशी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। टिकट वितरण में उनकी पुत्र बहू को टिकट नहीं हुआ। आज उनकी पुत्र बहू निर्दलीय वार्ड 40 से चुनाव मैदान में है और हमारे साथ नईम कुरैशी जी हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज 127 का स्वागत करता हूं और जो आप क्वेश्चन करना चाहते हो मैं अपनी पीड़ा के साथ उसका उत्तर देना चाहूंगा। आप कई दशकों से कांग्रेस में सेवा करते रहे। कांग्रेस ने आपको राज्य मंत्री का सम्मान दिया, इतने उच्च पद पे पहुंचाया और आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। नहीं, देखिए बात यह है कि कांग्रेस में मैं अपने पिताजी के समय से निष्ठावान कांग्रेसी रहे वो, और उन्हीं के पच्छिनों पर चलकर मैंने कांग्रेस में रह के पार्टी की भी सेवा करी, आवाम की भी सेवा करी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई मुझे उन्होंने टिकट दिया, लेकिन भीतरी घात जिसे कहते हैं, कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस ने मुझे हराया। कहना आपका कि 3 दफा टिकट दिए, तीनों दफा मैं, एक दफा मेरे भाई को खड़ा कर दिए जिनका बेटे के लड़ रहा सुहेल, और एक दफा मैं सिर्फ मात्र 45 वोटों से मेरी जमानत जब्त नहीं हुई। और बात टिकट देने की आई तो कोई एहसान तो है नहीं। मैं निष्ठावान कार्य करता रहा, हर प्रोग्रामों को अटेंड करता रहा, जनता से जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगता रहा, कांग्रेस की नीतियों को लेकर आगे बढ़ता रहा। राहुल जी की नीतियों को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की नीतियों को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, या हमारे जो भी कांग्रेस के लीडर हुए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा, सन 47 के बाद वाहिद पार्टी कांग्रेस को लेकर का परचम लेकर। लेकिन उस कांग्रेस में इस कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक राजीव गांधी जी की कांग्रेस थी, एक इंदिरा जी की कांग्रेस थी, एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या दिग्गज नेताओं की कांग्रेस थी। मगर अब जो कांग्रेस है, राहुल जी भी परेशान है, क्योंकि आपने देखा हरियाणा में टिकट वितरण पर जीती हुई बाजी हार गया है। हालांकि मुझे कोई मकसद नहीं इन बातों से कहने का, क्योंकि मैं तो पार्टी को अलविदा इसलिए कह दिया कि जो भीतरी घात हुआ है, जो ग्रुपबाजी है और जो अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों को दे, वो काम हुआ। 60 वार्ड थे, 60 वार्डों में से 10 किसी ने ले लिए, 5 किसी ने ले लिए, 15 किसी ने ले लिए। इस तरह बड़े लीडरों ने जो लीडरशिप कर रहे हैं, अब आप देखें लीडरशिप वो लोग कर रहे हैं जिनके बूथों पर कोई वोट नहीं निकलता। पिछले मेयर के इलेक्शन में देखा आपने, हरिद्वार की पोजीशन, कनखल की पोजीशन, जगजीतपुर की पोजीशन, अगर लीड मिली है तो अकलियत के और दलितों के वोटों से लीड मिली थी। और यहाँ लीड के बाद जगजीतपुर जाकर 3500 के लीड कम रह गई, जबकि 7,500 की लीड थी, यहाँ 9,500 की। तो मेरा कहना यह है कि संघर्ष हम कर रहे हैं, और संघर्ष करने के बाद, निष्ठावान होने के बाद, चाहे 26 जनवरी 15 जो भी प्रोग्राम है, सतपाल जी सोनीपत से लड़े, हमने जाकर वहां भी डोर टू डोर वर्करी करी। हमें बता नहीं सकते कि हमने किसी से कोई पैसा लिया, अपने खर्चे पे गए और कांग्रेस की किस लिए के कांग्रेस को मजबूत। मौजूदा कांग्रेस जिनके हाथ में है हरिद्वार के अंदर, वो उनका जन आधार कुछ नहीं है। आप देख लेंगे मेयर की भी पोजीशन क्या होने वाली है और वार्डों में निर्दलीय जीतेंगे ज्यादा। आप देखना, क्योंकि कोई मामला ही नहीं है पार्टी का जो डिसिप्लिन होना चाहिए, या कोई इस तरह का हालात होने चाहिए कि भाई जो डिजर्व करता है उसका कहीं मान सम्मान हो। तो मेरा कहना यह है कि मैं तो कांग्रेस मुक्त हो गया, जो है कांग्रेस मुक्त हो गया, और जनता ने जब मुझे टिकट नहीं मिला, जनता के आह्वान पर
मुझे जो है ना आश्वासन दिया और मैंने अपने पुत्र वधू को आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा और मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे नईम कुरैशी जी के मन में अभी भी कांग्रेस के प्रति तो प्रेम है, लेकिन हरिद्वार संगठन के प्रति नाराजगी है, देखिए उनके प्रति रोष है। देखिए बात सही है आपकी, है जी। मैं उन का आदर सम्मान करता हूँ, चाहे राहुल जी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मगर जो निचले स्तर पर कार्य हो रहा है, कांग्रेसी कहला रहे हैं अपना आपको जिम्मेदार, वो ड्राइंग रूमों में बैठकर मीटिंगें करते हैं, जनता के पास कहीं जाना नहीं आना नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और हम जैसे लोग बूथों पर आज भी 40 साल के बाद भी, आज भी मेरी 70 की एज आ रही है, मैं आज भी चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ पिछला यही और चाहे विधानसभा के हुए, मैं अपने बूथों को और बस्तों पर खड़ा होता हूं और जो है एजेंट बनकर वोट डलवाता हूं वहां और लोगों में उससे पहले जाकर डोर टू डोर। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं, ना मुझे कोई चिंता। मुझे जो भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है और मेरा विश्वास मुझे लगता है कि जनता ने जो है ना मैंडेट दे दिया और भगवान ने चाहा मेरी पुत्र वधू जहाँ रहा सिलेंडर का जिसका निशान है यहाँ से जीत जिंदाबाद 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 नईम कुरैशी जिंदाबाद 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 नईम कुरैशी जिंदाबाद 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 सर कैलेंडर में सर कैलेंडर में नईम कुरैशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरैशी जी, आप चुनाव चूंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, जी। 4 दिन चुनाव प्रचार के हैं, उसके बाद 23 तारीख को मतदान होना है, तो क्या नईम कुरैशी जी आगे इसी पे स्टैंड करेंगे देखिए या दोबारा फिर कभी कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, देखो जी, फिलहाल की कंडीशन तो यह है कि जो जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है वार्ड नंबर 40 की, ये शहर के जो मेरे वोटर भी नहीं है, हिंदू मुसलमान भाई, मैं हिंदू भाइयों का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि मैं एक मुस्लिम चेहरा ऐसा हूं कि इस पंचपुरी में, इस हिंदू साहबान की नगरी में, जहां पवित्र गंगा बह रही है, हर की पौड़ी है, हर एक तरफ मुकद्दस कलेर शरीफ मखदूम पास साबिर की दरगाह है, उसके बावजूद भी मैं ऋणी हूँ हिंदू साहबान का भी, मुसलमान भाइयों के साथ साथ, के वोट न होने के बावजूद भी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो है ना इस इलेक्शन में मेरी पुत्र वधू विजय हो। इसलिए कि मैंने हमेशा, मेरी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रहा, मैंने हरिद्वार के हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ रहकर शांति, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। अभी निकाय चुनाव में क्या किस रूप में आप देखते हैं, किधर मैंडेट जाएगा? देखिए आपका अनुभव, राजनीतिक अनुभव, आप जो है प्रेस रिपोर्टर है, आप मीडिया वाले हैं, आपको भी अनुभव ज्यादा है, आप जो है ना वार्डों में फिर भी रहे हैं और सबसे आप जो है ना आपको वो भी मिल रहा है भाई किस किस के क्या नजरिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर तरीके से टिकट बांटते और एकजुट होकर लड़ाई लड़ते तो ये जिसका अधिकार बैठता वो, मगर हर आदमी जो है अपने स्वार्थ सिद्ध करना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, बट ये है कि स्वार्थ दो किस्म के हैं, एक जायज एक नाजायज। आप ही बता दीजिए, जब मेरी इतनी सेवा के बाद भी मेरे पुत्र वधू को टिकट नहीं मिला, तो आप ही बता दीजिए किसी के दरवाजे पर गया और आपके साथ कोई बदतमीजी हो, आपका अपमान हो, क्या आप उस महल को, दरवाजे को दोबारा देखेंगे? तो मैंने जो है जनता के ऊपर फैसला छोड़ रखा, भगवान सफलता अगर देगा तो जनता, वार्ड की जनता जो कहेगी, वार्ड की जनता के साथ रहकर वार्ड की जनता की सेवा भी करी जाएगी, है जी। आप मानते हैं कि अगर इस बार टिकट वितरण सही होता जी तो भारी बहुमत से जी कांग्रेस जीतने वाली थी? बिल्कुल, आपका मेयर दोबारा रिपीट मारता और आपके जो है ना पार्षद भी होते। अब आप देख लेना, पीछे 17 पार्षद थे, उसमें से भी भाजपा में चले गए थे पार्षद बनने के बाद। और तो जनाधार जो कांग्रेस ने खोया, जो स्थानीय लीडरशिप है, उसका कोई रोल नहीं है, वो जो है ना भाई भतीजावाद पर है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इस जीत हार भगवान के हाथ है। मैं जनता के बीच था, जनता के बीच रहूंगा, जनता के बीच हूँ। यही कारण रहा कि पीछे भी कांग्रेस प्रदेश में भी सरकार बनाते बनाते रह गई और ये भी छोटी सरकार फिर खोने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल खोने जा रही है, क्योंकि जो टिकट वितरण हुआ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मतलब ये है की कमी थी टिकट वितरण में। हाँ, अनुभव की कमी रही है और मैं समझता हूँ कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी, जो बड़े लीडर थे, हैं जी, लेकिन साहब मैंने महाराज साहब का भी रुख देखा, मैंने सजवान साहब पर भारी बनकर आए, सजवान साहब से भी मेरे पुराने ताल्लुकात हैं और उन्होंने मुझसे कहा देखिए सिटिंग को मिलेंगे,
अब सिटिंग के इतने टिकट क्यों कटे जी जब सिटिंग को मिलेंगे? तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो घोटाला है ही, कहीं ना कहीं तो कोई लॉलीपॉप दिया ही गया है जी। तो अब ये सारे हालात हैं और जनता इसका जो है ना जवाब देने जा रही है। यानी प्रदेश संगठन ही जो है पूरी तरीके से प्रदेश संगठन फेल है। महाराज जी हाई प्रोफाइल नेतागिरी करते हैं, हालांकि मुझे कुछ से कोई मतलब नहीं रहा, ना कुछ कहना, वो बड़े नेता हैं, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी बदकिस्मती है। मैं डिजर्व करता था असेंबली को भी, लेकिन चलिए मुझे ऐसा क्षेत्र नहीं मिल पाया, तो मैंने जो सेवा करी है, मैं अपने लोगों में रहकर खुश हूँ। मुझे जो है ना हिंदू मुसलमानों का सबका प्यार मिल रहा और मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सरेंडर के निशान। अब आखिरी बात, आखिरी सवाल कि नईम कुरैशी जी ज्वालापुर को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए क्या समस्याएं हैं और क्या विकास की जरूरत है? देखिए मैं आपसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो नगर पालिका हरिद्वार नगर निगम नगर पालिका थी पहले, और इसमें नगर पालिका में इसलिए थी कि आबादी कम थी, आबादी अब बढ़ गई, नगर निगम हो गया हरिद्वार। और आप अंदाजा लगाइए, मेरी मांग रही है शुरू से, मैंने बड़े दबे लफ्जों में भी और वैसे भी खुल के भी कहा, स्वर्गीय अमरीश जी से भी कहा, हरीश रावत जी से भी कहा कि ये आप देख लीजिए, एक मोहल्ला शिवालिक नगर तो बना दी नगर पालिका, और अगर नगर पालिका ज्वालापुर होती तो इसमें विकास की गंगा बहती, क्योंकि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय नेता ही सुलझाते हैं। अब हरिद्वार से या कनखल से या इधर उधर से जो नेता आते हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ की समस्याओं से किसी का कोई लेना देना नहीं है। समस्याएं ज्यादा नहीं है, समस्या है स्ट्रीट लाइट, सीवर, आपका राशन कार्ड, आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, ये थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। आपका जो है ना सीवर का, ये समस्याएं हैं। और छोटे मोटे काम थानों के अगर किसी को नाजायज सताया जा रहा हो उसमें भगवान की दया से हम सक्षम है। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले जो पार्षद रहे कि क्या वार्ड के अंदर उन्होंने क्या करा, आप देख लें चल के गलियों का क्या हाल है, सीवर उबल रहे हैं और बहुत बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, सफाई व्यवस्था सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यह स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए ही पार्षद बनता है, और पार्षद अगर नहीं काम करता तो जनता उसका जवाब देने के लिए बैठी है। नगर निगम का क्षेत्र बड़ा हो गया ना, 60 वार्ड। हाँ जी, 60 वार्ड हो गए। जी। अगर ये नगर पालिका ज्वालापुर अलग हो जाती, अगर अलग होती तो मेरी डिमांड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा कि ज्वालापुर की नगर पालिका अगर अलग होती तो बहुत से हमारे साथियों को यही पता नहीं कि मायापुर नगर निगम है कहाँ। नगर पालिका रहते हुए भी नहीं लोग जाते थे, उनके जो होते क्या कहें पार्षद या सभासद वही काम करते थे, और जनता सीधी है, यहाँ की गरीब जनता है, जो मुस्लिम है वो भी गरीब आबादी है, जो दलित है जो है, लेकिन फिर भी जो है कोऑर्डिनेशन है हिंदू मुसलमान की तरफ से आपको कोई मनाने का प्रयास नहीं? ना कोई नहीं जी, ना कोई मनाने का प्रयास किया गया, और ना मैं मानता, ना मेरा मामला। मेरा तो मामला ये है कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, और सेवक के रूप में बगैर पार्टियों के विषय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे हमारे साथ नईम कुरैशी जी, उन्होंने खुल के दिल से अपनी बातें बताई, अपनी पीड़ा भी बताई, और हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के विकास की जो विजन उनके पास है वो सोच भी अपनी दर्शाई। और आज आप देख सकते हैं, भले ही वो कांग्रेस छोड़ चुके हो, लेकिन दिल में उनके कांग्रेस है, लेकिन वो इस चुनाव को उस बड़ा पलटफेर करने की स्थिति में है। धन्यवाद।